हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का मेरे फैले हुए किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं बना रही थी आलू के पराठे। वही आलू के पराठे जो कल आप लोगों ने देखे थे लास्ट में जाते जाते ब्लॉग के एंड में, क्योंकि कल नाइट में आलू के पराठे बने थे तो ज़्यादा किसी ने खाया नहीं। तो मम्मी जी ने बोला कि आलू भी रख दो और आटा भी रख दो, क्योंकि आटा भी बहुत ज़्यादा सान दिया था मैंने, मतलब माड़ दिया था। इलाहाबाद में सानना बोलते हैं। तो फिर इसीलिए मैं अभी इसको फिर से मॉर्निंग में बना रही हूँ, तो ये हम लोग का नाश्ता हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों को अपना धनतेरस का दिखाऊंगी गिफ्ट की धनतेरस पे हमारे घर में आया क्या है, धनतेरस पे क्या आती हूँ फ्री, जल्दी जल्दी बना दूँ खिला दूँ और उसके बाद मैं भी खा लूँ। तो आपको पता है आटे को फ्रिज में मैंने रख दिया था ना, आटा थोड़ा सा गीला हो गया, पर कोई नहीं, पराठे अच्छे बन रहे हैं। और मैं ढेर सारा आलू भर भर के बना रही हूँ पराठे में। और क्या करूँ यार, कुछ लोगों को ये लगता होगा ना कि कल मेरी सासू माँ पूरा पराठा बनाई, तो मैं क्या कर रही थी और क्या मुझे पराठे बनाने नहीं आते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ब्लॉग को थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट करती, पर अभी इसलिए स्टार्ट कर दिया ताकि आपको ये दिख जाए कि मुझे आते हैं पराठे बनाने। पर उस टाइम पे मुझे और भी बहुत सारे काम थे, जैसे कि चटनी बनाना हो गया, सबको खाना निकाल के देना हो गया। तो मम्मी जी सोची कि ये दौड़ दौड़ के कर लेगी सारा काम, मैं एक जगह खड़े होकर पराठे सेक देती हूँ। उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की बस। और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, मुझे थ्रेडिंग भी बनवाने जाना है, मार्केट भी जाना है, तो सब कुछ करेंगे। ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना। चलो पहले खा लेते पराठे, आ जाओ आप लोग भी गर्मा गर्म पराठे खा लो। और इधर मम्मी जी और डियर जी दोनों बैठ के खा रहे हैं। हमारा काफ़ी देर पहले हो गया था और अभी मैं आई हूँ यहाँ बर्तन धुलने। इतने सारे बर्तन, ये देखो बर्तन है, और मुझे गैस भी पोंछना है, बर्तन भी धुलना है। मैं चली गई थी कमरे में खाना पीना खाने के बाद। तो चलो अभी दिखाते हैं कि मम्मी जी और दादी क्या कर रहे हैं। तो ये देखो मम्मी जी और दादी दोनों मिल के सूरन छील रहे हैं। ये देखो यहाँ पे सूरन छीला जा रहा है। और सूरन को मम्मी जी सीटी बजा रही थी, 4-5 सीटी कुकर में। और दिवाली के दिन सूरन स्पेशली बनाया जाता है, सभी लोग खाते हैं सूरन की सब्ज़ी दिवाली में। तो चलो दिखाते हैं कैसे छील रही हैं दादी। तो सूरन को कुछ लोग जिमीकंद भी कहते हैं। तो ये ज़मीन के नीचे होता है, और अगर आप इसको उबाल रहे हो कुकर में तो आप इसमें अमरूद की पत्ती डाल दो या फिटकरी डाल दो उबालते ही टाइम। और इसकी फुल रेसिपी आपको दिवाली वाले ब्लॉग में मिलेगी, इसकी सब्ज़ी बनाने का तरीका। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने बर्तन धुल लिया और मम्मी जी लोग सूरन भी छील ली हैं। वो कल के लिए, अभी के लिए नहीं है। अभी पता नहीं क्या बनेगा रात को मुझे नहीं पता। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने साड़ी पहन ली, तो हाँ मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने, जैसा कि मैंने बोला था सुबह। तो चलो चलते हैं, मार्केट के भी दर्शन कर लेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। और रंगोली बहुत अच्छी बनती है ब्रासनी मंदिर में, वो सब भी देख लेंगे। हाँ तो चलो चलो चलो, वही दिखाएंगे मीठी को, ठीक है। तो मीठी को भी ज़्यादा कुछ तैयार नहीं किया और मैं भी ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई। वैसे भी यहाँ थ्रेडिंग बनेगी ना, तो सब फूद बन जाना है, अपर लिप्स वगैरह। तो चलो अब चलते हैं, उसके बाद सीधा मार्केट में मिलते हैं। तो आज ब्लॉगिंग की वजह से एक बहुत प्यारा सा मोमेंट कैप्चर हो गया। हस्बैंड जी पीछे से साड़ी ठीक कर रहे थे, नीचे से जो प्लेट उठ जाती है ना, तो वो नीचे नीचे खींच के कर रहे थे। देखा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और हस्बैंड जी जब भी कहीं जाते हैं ना, तो ज़रूर पीछे से मेरी जो साड़ी है उसको नीचे करते हैं, क्योंकि सैंडल के बाद ऊंची हो जाती है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं बैठने, और चलो चलते हैं मार्केट। देखो सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, और कितना अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम था ना, तो अच्छा लग रहा था, ना ठंडी लग रही थी ना गर्मी लग रही थी। पर आते समय थोड़ा ठंडक पड़ गई थी। हम लोग मीठी को स्वेटर पहना के ले गए थे। तो चलो आप लोग भी लो नज़ारे हमारे ससुराल की। तो हम लोग इंटर कर लिए हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट का स्टार्टिंग ही है यहाँ पे, जहाँ मुझे पार्लर के लिए जाना है। तो यहीं से बस एक टर्न लेंगे और आ जाएगा मेरा पार्लर। और ये दोनों बाप बेटी मार्केट के चक्कर लगा रहे थे जब तक मैं पार्लर में थी। 15 से 20 मिनट का ही तो काम था, और थ्रेडिंग ही करवानी थी मुझे, ज़्यादा कुछ तो करवाना नहीं था। फेस पैक वगैरह तो मैं घर पर ही लगा लेती हूँ। तो चलो मैं थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, उसके बाद सीधे आपको मार्केट में मिलती हूँ। तो ये देखो मैं आ गई हूँ पार्लर। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था। तो चलो थ्रेडिंग करवाने के बाद फिर से मैं चल रही हूँ उसी मार्केट के अंदर, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ मार्केट कैसा लगता है। ये त्यौहार वाला मार्केट होता है, जैसे होली दिवाली स्पेशल तैयारियाँ होती है ना मार्केट में, सजावट वगैरह। तो ये देखो यहाँ पे फूल माला की दुकान, मिठाई की दुकान, छोटे से लेके बड़ी हर एक चीज़ की दुकान। जो ज़मीन पे बेचारे दिया लगाए रहते हैं, उन लोग से भी दिया खरीदा करो यार, हम लोग तो उन्हीं लोगों से ही दिया खरीदते हैं। तो जो भी छोटी बड़ी दुकानें थे सब कुछ यहाँ पे लगे हुए थे। और हम लोग मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि इनको फ़ोन आ रहा था, तो इनको जाना था, हस्बैंड जी को जल्दी थी थोड़ा। तो
शॉपिंग भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए हम लोग। तो कल मैं दिवाली वाले दिन जब मंदिर जाऊँगी ना, तो आप लोगों को भी लेके चलूँगी, जब मैं वहाँ दिया जलाऊँगी। और वहाँ काफ़ी बड़ी सी रंगोली बनती है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अपना फेस भी दिखा देती हूँ थोड़ा-सा। तो ये देखो थ्रेडिंग बनने के बाद मेरा फेस, और अब हम लोग सीधा जाएँगे घर और मिलेंगे आपको घर पे। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और मुझे याद आया कि अरे मैं तो आप लोगों को अपनी थ्रेडिंग ही नहीं दिखाई। मैं जा रही थी साड़ी चेंज करने, तो ये देखो मैंने थ्रेडिंग बनवा ली है और मैं भगवान जी की चुनरी लेकर आई हूँ। चुनरी वाला कागज़ मैं भगवान जी की अलमारी पे चिपकाने के लिए लाई हूँ, पर वो रेड कलर का नहीं मिला जो हम लोग वहाँ लगाते हैं हमेशा, पर्पल कलर का मिला। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तुरंत आप लोगों को दिखा देते हैं। जो धनतेरस के लिए मम्मी जी ने बर्तन लिए थे, मम्मी जी ने बर्तन कल ही लिया था पर उसको वापस करना पड़ा, साइज़ थोड़ा सा हम लोग को 19-20 लगा। तो मम्मी जी ने तीनों ले लिया, मतलब साइज़ की बात कर रही हूँ तो दिखाई देती हूँ कि लाई क्या है मम्मी को। तो ये देखो, तो इसको बोलते हैं दौरी। और ये ना, ये मध्य प्रदेश वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। और मम्मी जी ने कुछ बर्तन थे उनको मतलब रिटर्न करके ये 3 दौरी लिए हैं। और हमारे चाचा की ही दुकान है, घर में ही दुकान है चाचा की, तो इसलिए रिटर्न भी हो गया। और ये 3 एक सेट की दौरी मिल गई है। पहले मम्मी जी मतलब साइज में कंफ्यूज थी, छोटी वाली लूँ कि बीच वाली लूँ कि बड़ी वाली लूँ। तो फिर मम्मी जी ने कहा कि चलो कुछ जो पीतल के बर्तन हैं उनको वापस करके ये 3 दौरियाँ ले लेते हैं। वैसे बोला जाता है ना कि दिवाली पे पीतल, फूल, सोना, चांदी का खरीदना चाहिए, तो इसलिए मम्मी जी ने ये तीनों ले लिया है। ये सब शादी ब्याह में काम आते हैं और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर मम्मी जी होती तो बताती। तो मम्मी जी अभी नहीं है, बाहर बैठी हुई हैं। तो मैंने कहा कि चलो धनतेरस ना सही, धनतेरस के दूसरे दिन कम से कम जो हम लोग खरीदे हैं वो तो दिखा ही देते हैं आप लोगों को। तो मम्मी जी को ना बर्तन कलेक्ट करने का बड़ा ही शौक है, और स्टील वगैरह का नहीं, पीतल का, फूले का, और जो होता है ये सब चीज़ का बर्तन उनको रखने का बड़ा शौक है। मतलब यूज़ वाले बर्तन नहीं, ये सब बताओ जल्दी यूज़ नहीं होते हैं ना। तो चलो ठीक है, अब मैं इनको वापस रख देती हूँ और चलती हूँ किचन। तो दौरी वगैरह चावल और आटा ये सब रखने के काम आता है, इसलिए मम्मी जी ने लिया था। मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर में बता देती हूँ, इतनी चीज़ें भूल गई थी बताना। तो यहाँ पे मैं मीठी के लिए पुंगड़ियाँ तल रही हूँ, जिसको इलाहाबाद में चुर्री बोलते हैं पर मध्य प्रदेश में पुंगड़ी बोलते हैं। और इसको मतलब स्नैक जैसा होता है, इसको खाया जाता है, क्रंची क्रंची लगता है। वो तो आप लोग देखोगे ना अभी तो जान जाओगे। और मैं रात में वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो थोड़ा वॉइस में दिक्कत हो तो माफ़ करना प्लीज़। और सुबह टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल मुझे, जब से दिवाली आ रही है अब करीब। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने डाल दिया मूंगफली, क्योंकि शाम का टाइम है और आप जानते हो कि शाम को कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए चाय के साथ। तो सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पोहा बना देते हैं। और काफ़ी दिन से आप लोगों ने भी पोहे की रेसिपी नहीं देखी है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज फिर से एक बार फिर से पोहा दिखा देते हैं आप लोग को बना के। और आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करना, काफ़ी अच्छा लगता है और कभी भी गीला भी नहीं होगा जो पोहा आप बनाओगे। बहुत से लोग से गल जाता है ना पोहा, इस तरीके से नहीं गलेगा अगर बनाओगे तो सबसे पहले मैंने मूंगफली तल के हटा लिया, फ्राई करके हटा लिया है। उसके बाद थोड़ा सा तेल कम करके जीरा डाला है, राई डाला है, उसके बाद प्याज और मिर्ची डाला है। जब प्याज और मिर्ची अच्छे से कलर चेंज कर देंगे तब हम लोग इसमें डालेंगे टमाटर, उसी पे डाल दिया हल्दी, पिसी मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है। तो देखो नमक अब मैं डाल रही हूँ, और इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं वरना कड़वा लगेगा। उसके बाद फिर मैं इसमें मूंगफली जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो डाल दी है। और उसके बाद मैं इसमें सूखा वाला जो चूड़ा जिसको पोहा बोलते हैं ना, इसको डाल दिया। धोया नहीं है मैंने, पानी नहीं डाला है अभी। अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। तो पहले मैं चूड़े को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ हल्दी नमक के साथ। उसके बाद मैं पानी का छींटा डाल डाल के, मतलब जितना पोहा है उस हिसाब से छींटा डालेगा, बहुत ज़्यादा छींटा भी मत डाल देना कि वो जो पोहा है वो गल जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो इसको हल्का हल्का पानी डाल के चला लेना है, और उसके बाद थोड़ी देर इसको पकने देना है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा देर। और उसके बाद फिर इसमें हरी धनिया डाल दीजिए काट के। ये देखिए गर्मा गर्म पोहा, और साइड में मेरी चाय भी पक रही है, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उधर मेरी सब्जी कटी रखी है जो मुझे अभी छौंकना है डिनर के लिए। तो ये देखो पोहा बनके तैयार है। तो मैं सबको पोहा दे भी दी थी, और उधर मैंने चावल चढ़ा दिया। इधर मैंने गोभी आलू की रस वाली सब्जी, क्योंकि हमारे यहाँ शाम टाइम रसे वाली सब्जी बनती है ना, तो सब्जी चावल रोटी बनाया। और उसके बाद जब मैं कमरे में गई तो हस्बैंड जी का अपना ही तैयारी चल रही थी, वो अलग ही लगे हुए थे सजावट करने में। तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प ही कर देती हूँ अगर बैठी हूँ तो अभी हम लोग खाना नहीं खाए थे, इसी में लगे हुए थे। तो इन्होंने बोला कि चलो तुम टेप काट काट के देती जाना, मैं चिपकाता जाऊँगा।
मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि किधर किधर लगाऊँ, किधर किधर अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि इसी ड्रेसिंग पे बॉर्डर जैसा बना दो, तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा और मेरी यूट्यूब वीडियोज़ में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग झालर लगाते हैं पीछे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। पर उन लोगों के पास DSLR वगैरह होते हैं ना, तो पीछे का पूरा ब्लर हो जाता है और जो झालर है उसकी लाइट भी बिल्कुल ब्लर सी दिखती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनका बैकग्राउंड मुझे देखने में। तो मुझे भी हर एक चीज़ का शौक है, पर होता है ना कभी-कभी कि हमें अपने बजट के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग दूसरी दीवार के पास आ गए हैं और ये इनको मैं बता रही हूँ कि किधर-किधर से क्या-क्या करना है। और मुझे ना पर्दे पे जैसे होटल वगैरह में नहीं पूरा एकदम राउंड राउंड सा रैप कर देते हैं पर्दे के पास झालर वगैरह, उस तरीके से करवाने की इच्छा थी। तो मैंने इनको उसी तरीके से बोला और इन्होंने किया भी उसी तरीके से। और उसके बाद फिर जो ये पर्पल वाली दीवार है ना, इस पे इन्होंने बस कुछ भी बना दिया जैसा इनको समझ में आया। मैंने रोका-टोका भी नहीं, मैंने कहा कि चलो बच्ची है तो बना दो जैसा लग रहा है। और उसके बाद मीठी आँच सोई हुई थी कंबल ओढ़ के, तो आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ा-सा। और मम्मी जी भी दिख रही होंगी और मम्मी जी पता है क्या कर रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं। और मैं इनके पास बैठी थी कि लाओ मम्मी जी मैं आपको अच्छे से लगा देती हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं मैं आज लगाऊँगी, आज मेरा मन है खुद से लगाने का। और हस्बैंड जी की झालर भी ख़राब हो गई थी और मैं इन दोनों को देख के हँस रही थी। दोनों अपनी मेहनत में लगे थे और मैं फालतू बैठी हुई थी इस टाइम पे। तो वो जो कैया होता है उसी से जोड़ा-जाड़ी कर रहे हैं अपने झालर की। मम्मी जी की मेहंदी लग गई है। तो एक हाथ में लगाने के बाद मम्मी जी के दूसरे हाथ में मैं लगा रही हूँ। तो मैं भी भाई बहुत परफेक्ट नहीं लगाती, पर हाँ इतना है कि किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ना मिले तो मैं खुद से लगा सकती हूँ अपने हाथ में भी। हाथ में मम्मी तो जी बस खुद से एक लगाई हैं और एक हाथ में ये मैंने लगाया है। तो ये देखो दोनों ही अच्छी लग रही है। और मीठी सो गई है और यहाँ पे टीवी चल रही है बैकग्राउंड में, आप लोग को सुनाई दे रही होगी। और रात हो गई है, रात के बज गए हैं 10:15 हो गए हैं और अभी तक इनकी सजावट नहीं कंप्लीट हुई है। अब लगता है कल ही हो पाएगी। तो कल ही आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी कि क्या ये सजा रहे हैं इतनी देर से और अभी तक खाना भी नहीं खाएं। तो चलो अब हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है। तो ये देखो सज सवर के तैयार है और इसको पता नहीं क्या हो गया ये वाले झालर को। और जब ये मतलब पहले चेक किए तो जल रहा था और जब इन्होंने सजा दिया टेप लगा दिया तो ये चल ही नहीं रहा। तो ये बोल रहे हैं कि अब मैं इसको कल देखूंगा। तो मीठी सो गई है इसलिए बड़ा सन्नाटा हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने बाल में तेल लगाने और उसके बाद अब सोच रही हूँ कि कुछ भी नहीं बचा है, खाना भी हम लोग खा लिए। कल हमारा व्रत रहेगा, दिवाली के दिन हम लोग व्रत रहते हैं मैं और मम्मी जी। और जब पूजा पाठ हो जाती है उसी के बाद कुछ खाते हैं। तो कल तो व्रत है। तो चलो ठीक है, अब मिलेंगे आपको सीधा दिवाली वाले ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग तो दिवाली को ही जाएगा है ना। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा बरसाएं, आपकी फैमिली हेल्दी रहे और मेरी भी फैमिली हेल्दी रहे और ऐसे ही हम सब फिर से मिले, हर साल मिलते रहे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।